कोलकाता के आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में अभया की लाश मिली। अभया की लाश उसी अस्पताल में मिली जहां वो काम करती थी। पीजी ट्रेनी डॉक्टर थी। उसका नाम और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी फटकार लगाई कि मृतका के मरने के बाद उसके नाम को क्यों पब्लिक किया जा रहा है, और अब इसी वजह से विकिपीडिया को भी फटकार लगाई है। साथ ही महिलाओं के नाइट शिफ्ट पर रोक लगाने पर भी बंगाल सरकार को लताड़ लगाई है। कोलकाता केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े आदेश दिए हैं और फटकार लगाई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि विकिपीडिया को मृत ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। पीड़ित के माता पिता के वकील ने कोर्ट से कहा था कि विकिपीडिया ने नाम और तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया है। साइट का कहना है कि इसे सेंसर नहीं किया जा सकता। वहीं बंगाल सरकार ने महिलाओं के रात में काम करने पर सवाल उठाए। उस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती। उन्हें कोई रियायत नहीं चाहिए। सरकार का काम उन्हें सुरक्षा देना है। पायलट, सेना जैसे सभी प्रोफेशन में महिलाएं रात में काम करती हैं। वहीं सीजीआई ने बड़ी बात कही है। सीजीआई ने सीबीआई की रिपोर्ट को परेशान करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट रूम में इस रिपोर्ट की चर्चा तक नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि सीबीआई सीसीटीवी फुटेज को जब्त करे। सीबीआई को पूरी फुटेज क्यों नहीं दी गई? सीजीआई ने इस बात को गंभीरता से लिया कि सीसीटीवी फुटेज को ब्लॉक करने के लिए किसी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। साथ ही पीड़िता की जीन्स को जांच के लिए नहीं भेजा गया। सीजीआई ने कहा कि एक वीडियो है सर्च एंड सीजर का, दूसरा सेमिनार का सीसीटीवी फुटेज है। सीबीआई का कहना है कि हमें केवल 27 मिनट ही मिला है। सीजीआई ने कहा कि कोलकाता पुलिस को भी सीबीआई के साथ सहयोग करना चाहिए। वहीं कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि 7 से 8 घंटे की फुटेज सीबीआई को दे दी गई है, जिस पर सीजीआई ने कहा लेकिन सीबीआई कह रही है कि उसे सिर्फ 27 मिनट का फुटेज दिया गया है। इस पर सिब्बल कोर्ट में बोले कि ये सच नहीं है। सीबीआई को 7 से 8 घंटे का फुटेज दिया गया है। इस कोर्ट की सुनवाई में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच तनातनी जारी है। सीबीआई जो कह रही है उसके उलट बंगाल सरकार कह रही है। सीबीआई का कहना है कि हमें फुटेज पूरा दिया ही नहीं गया, वहीं बंगाल सरकार का कहना है कि 7 से 8 घंटे का फुटेज उन्होंने दे दिया है। क्या बीच का मामला है? ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि क्या आरजी कार अस्पताल में कुछ बड़ा होता था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? बंगाल पुलिस क्यों नहीं साथ दे रही है? सीबीआई का बड़े सवाल है। संदीप घोष पर डॉक्टर्स लगातार हमलावर हैं। उनका कहना है कि संदीप घोष एक दरिंदा है, खूनी है, उसने ही सब कुछ कराया है। ऐसे तमाम प्रिंसिपल बंगाल के अस्पतालों में बैठे हैं जो गंदा धंधा चलाते हैं, और अभया इसका खुलासा करने वाली थी। और कोर्ट की हियरिंग में ये भी कहा गया कि अभया के नाम को लेकर आदेश दिया कि आप इस तरह से उसका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, न तस्वीरें कर सकते हैं। और हमने देखा भी कि सोशल मीडिया पर किस तरह से उसकी तस्वीरें, उसकी लाश तैरती हुई मिली, कंसर्न में ही सही, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं और आप लोगों को और डरा रहे हैं। विक्टिम को और विक्टिमाइज किया जा रहा है, जबकि कल्प्रिट ऐसे ही आजाद घूम रहा है। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लाल किला से ये संदेश दिया था कि आप खौफजदा करिए जिसने क्राइम किया हो, ना कि उसे और खौफजदा करिए जिसके साथ क्राइम हुआ हो। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।